मेरी प्रजा का तिरस्कार करता है। ऐश्वर्य आ जाने पर मानव अहंकारी हो जाता है। जो मेरी शरण में आ जाता है वो इन दोनों से बच जाता है। मैं आज राजा बलि को पाताल का राजा बनाता हूं। मैं सब द्वारपाल बनकर इसकी सुरक्षा करूंगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, राजा सप्तवर्ष की कांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। अब तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। कलयुग के अंत में 24वां अवतार हुआ। परंतु भगवान के 2 अवतार जनमानस के साथ अधिक जुड़े हुए। एक है भगवान श्री राम का अवतार, दूसरा है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। परीक्षित बोले सुखदेव जी, आप मुझे भगवान श्री राम का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी बोले राजन, मैं तुम्हें संक्षेप में राम कथा सुनाता हूं। जिस वंश में भगवान राम का अवतार हुआ था उसे सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र थे कश्यप, कश्यप जी के पुत्र थे सूर्य, सूर्य का एक नाम है विवस्वान। यही से सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ। विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे सरियाती, सरियाती की लड़की थी सुकन्या। उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ था, जिनके नाम पर आप च्यवन प्राश खाते हैं। सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे। परंतु उन्हें जरा सा भी अहंकार नहीं था। वे एकादशी का निर्जल व्रत किया करते थे। अम्बरीश का अर्थ है अंबर जमाईश, अंबर का अर्थ है आकाश, ईश का अर्थ है ईश्वर। आकाश अंदर भी है बाहर भी है, जिसके अंदर बाहर ईश्वर हो वो अम्बरीश। जिसे सब जगह चारों ओर परमात्मा दिखाई दे वो अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी का निर्जल व्रत करके अगले दिन द्वादशी को संतों को भोजन कराकर तब भोजन करते। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। दूसरे दिन प्रातःकाल उनके यहां दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश जी बहुत प्रसन्न हुए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। मेरे घर पर दुर्वासा जी पधारे। उन्होंने पत्नी के साथ ऋषि के चरण धोए और बोले ऋषिवर आज आप भोजन यहीं पर पाना। दुर्वासा जी बोले आप भोजन त्याग करके रखना, मैं संध्या करके आता हूं। संध्या में दुर्वासा जी को समय लग गया। ब्राह्मणों ने अम्बरीश से कहा महाराज त्रयोदशी लगने वाली है, व्रत का पान द्वादशी में होना परम आवश्यक। ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा जी संध्या वंदन करके वापिस आए तो बोले तुमने मेरा निमंत्रण देकर मुझसे पहले खा लिया, तू राज्य के मद में अंधा हो रहा है, तुझे अभी मजा खाता। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में भरकर अपने सिर से एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक। उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो। वह महाराज अम्बरीश को मारने दौड़े। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। तभी सुदर्शन चक्कर में आकर कृत्या को नष्ट कर दिया। वह जलकर राख बन गई। सुदर्शन चक्कर
दुर्वासा जी की ओर दौड़ा। दुर्वासा जी जोर जोर से भागने लगे, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन। दुर्वासा जी भयभीत होकर दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास और बोले मुझे बचाओ, सुदर्शन चक्कर मुझे भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी बोले भगवान के भक्त का जो अपराधी है मैं उसे नहीं बचा सकता। दुर्वासा जी शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर ने भी मना कर दिया, परंतु एक परामर्श दे दिया, तुम नारायण की शरण में जाओ, वही आपको बचा सकते हैं। दुर्वासा जी नारायण की शरण में गए, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन मुझे भस्म कर दो। प्रभु बोले ऋषिवर मैं तो भक्तों के वश में, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? कहते ना मैं तो हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुक्त मन। जब जब भक्तों के कहते हैं प्रभु जो है वो भक्तों के वश में रहते हैं, भगवान भगत के वश में होते आए। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर गरुड़ छोड़कर धाए, भगवान भगत के वश में होते आए। जब भक्तों ने डाला फंदा, आप बने प्रभु नाई नंदा, और प्रेम से चरण दबाए, भगवान भगत के वश में होते आए। भगवान की ऐसी ऐसी गाथाएं हैं कि कैसे कैसे भक्तों के वश में होकर के क्या क्या उन्होंने किया है। ये सब लीला, ये सब गाथा भक्तमाल की कथा में आती है, लेकिन मैं भागवत की कथा कर रहा हूं। ये भक्तमाल की कथा हो जाएगी, प्रसंग है भागवत की कथा का। भगवान कहते हैं मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश दुर्वासा जी के इंतजार में आज भी द्वार पर ही खड़े। कब दुर्वासा जी आए, कब भोजन खाए, फिर मैं भोजन करूं। राजा को खड़े खड़े एक वर्ष व्यतीत हो। दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे, लेकिन राजा स्वयं ऋषि के चरणों में गिर पड़े और बोले ऋषिवर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो संतों के चरणों की धूल में पले हैं। ऋषि बोले राजन सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। सुदर्शन लौट कर चला गया। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर दुर्वासा जी से क्षमा मांगा। कहा प्रभु आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, आप पधारो, पहले भोजन करो। दुर्वासा जी के नेत्र भर आए। दुर्वासा जी बोले भगवान के भक्तों का क्या महत्व है ये मैंने आज जाना। जिस राजा को मैं जलाकर मारना चाहता था, उसी राजा ने आज मेरी सुरक्षा की। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में युग नाशक हुए, फिर वे मानधाता, फिर वे मुचकंद, फिर वे त्रिवंदन, फिर त्रिशंकु, फिर हरिश्चंद्र, फिर बाहुक आदि राजा हुए। इसी वंश में सगर नाम के राजा हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के पुत्र ने जब घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम पर बंधा हुआ देखा, उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझ लिया।
वे कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े और जैसे ही कपिल मुनि की आंखें खुली सब जलकर भस्म हो। सगर का एक पुत्र था समंजस, उसके पुत्र अंशुमान ने कपिल मुनि जी से प्रार्थना की। तब कपिल मुनि जी बोले, भगवान नारायण के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा के जल का स्पर्श होने पर इनको मुक्ति मिल जाएगी। अंशुमान ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या की। फिर उनके पुत्र राजा भागीरथ ने तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण के कमंडल से निकलकर गंगा जो है सर्वप्रथम ध्रुव लोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में आई, फिर शंकर जी की जटाओं में आई, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर्वत पर आई, फिर भागीरथ के साथ वहां पर पधारी जहां सगर के पुत्र भस्म हुए। भागीरथ के वंश में एक राजा हुए खटवांग, फिर हुए दीर्घबाहु, फिर हुए राजा रघु। राजा रघु की ऐसी कीर्ति फैली, अब सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघु के पुत्र हुए राजा आज, राजा आज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं। दशरथ परम तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। कौशल्या, सुमित्रा, केकई उनकी 3 रानियां। वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि के अध्यक्षता में राजा दशरथ ने पुत्र यज्ञ करा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। भगवान राम का संपूर्ण जीवन मर्यादा से भरपूर है। राम के जीवन में नैतिकता ही नैतिकता है। भगवान श्री राम सदाचार के भंडार है। राम जी खेलते खेलते भी अपने भाइयों की जीत करा देते थे। फिर मानते थे मेरे छोटे भाइयों की जीत मेरी ही जीत। राम जी पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के पास गए। भगवान राम 16 वर्ष के हो गए। विश्वामित्र जी वन में यज्ञ करते हैं। महर्षि ताड़का उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। विश्वामित्र सोचते हैं मेरा यज्ञ केवल राम के माध्यम से पूर्ण हो सकता है। मैं अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को लेकर आता हूं। विश्वामित्र जी अयोध्या आए, सरयू में स्नान किया। महाराज दशरथ की सभा में पधारे। दशरथ जी ने विश्वामित्र का स्वागत किया। दशरथ बोले, महाराज आप पधारे, मैं धन्य हो गया, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और बोले, राजन राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मेरे साथ ले गए। विश्वामित्र की बात सुनकर दशरथ जी सोच में पड़ गए और बोले, मुनिवर आपको तो पता है मुझे बच्चे वृद्धावस्था में प्राप्त हुए थे। मुझे तो अब आशा भी नहीं रही थी। आप संतों की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मुझे अपने सभी बच्चे प्रिय हैं, परंतु राम मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। महाराज मछली जल के बिना रह सकती है, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। शरीर और प्राण से प्यारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। मैं वो भी दे सकता हूं, परंतु राम को नहीं दे सकता। राम मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। मुझे नित्य प्रति सुबह शाम साष्टांग प्रणाम करता है। ऐसा पुत्र संसार में अब तक ना हुआ ना होगा। राम अपने छोटे भाइयों से प्रेम करता है।
वह हर मर्यादा का पालन करता है, वह बहुत भोला है और राम की प्रशंसा करते करते दशरथ का हृदय भरा। जब राम वन में चले गए, दशरथ बार बार कौशल्या से पूछते हैं मेरा राम कहाँ है, और राम राम कहते कहते दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत जैसा भाई, सीता जैसी पत्नी, हनुमान जैसा सेवक, कितनी मर्यादा है। और दशरथ जी राम को विश्वामित्र के साथ भेजना नहीं था, परंतु वशिष्ठ जी के समझाने पर सहमत हो। दशरथ जी अपने गुरु को पूर्णतः समर्पित थे। क्यों समर्पित थे? क्योंकि गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना। लेकिन ध्यान रखें, वो गुरु गोरु नहीं, गुरु। परमात्मा की माया ऐसी है कि जीव को संसार बहुत सुंदर लगता है। संसार को देख करके जीव विवेक हो बैठता है, परमात्मा को भूल जाता है, संसार में फंसा रहता है। अब विचार करो, जो जीव को संसार में फंसाए वो परमात्मा श्रेष्ठ है, अथवा जो जीव को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाए वो गुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा की अपेक्षा गुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा ने संसार में आकर्षण भरकर जीवन काल में फंसा दिया। गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, भाई तुम मोह जाल में फंस गए हो, माया ने तुमको भ्रम में डाल दिया, ये तेरी भ्रांति है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर तो इस संसार में केवल परमात्मा है जिसकी ये सुंदर रचना है। गुरु ज्ञान देता है, सत्य का बोध कराता है, माया में फंसे जीव को कल्याण का मार्ग बताता है। इसलिए गुरु गोविंद से बड़ा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। जगत में तीन देव सबसे बड़े बताए गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, गुरु तीनों काम करते हैं। गुरु बनाने के बाद मानव का नया जन्म होता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलते, जब तक गुरु का हाथ शिष्य के सिर पर स्पर्श नहीं करता, तब तक गुरु की कृपा नहीं होती। तब तक मानव पशु के समान। गुरु बनाने के बाद जीव का नया जन्म होता है। माता पिता जन्म देते हैं, परंतु वो जन्म पवित्र नहीं है। गुरु शिष्य को पवित्र जन्म देता है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध से श्रेष्ठ है। गुरु की कृपा से साधना शुरू होती है। मैंने परमात्मा के लिए कुछ करना है, ऐसी निष्ठा होती है। संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रयत्न तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। साधन करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जो अनायास प्राण से प्राप्त होने वाला है, उसके लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, और जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं। यह संसार की बड़ी भारी विडंबना। मानव पैसे को नहीं भूलता,
परमात्मा को भूल जाता है। वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान वैराग का उपदेश दिया। राम जी परमात्मा है, उनके गुरु कौन बन सकते हैं? वे सब जगत गुरु, उन्हें कौन उपदेश दे सकता है? राम जी ने लीला की है, वशिष्ठ ऋषि का सम्मान किया है और जगत को समझाया। गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, जय 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 गुरु देव। श्री राम सबके सतगुरु। गुरु और सतगुरु में अंतर है। जो शब्द द्वारा ज्ञान का उपदेश करता है वो गुरु है। गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया द्वारा आचरण से ज्ञान का उपदेश करता है वो सतगुरु है, और वो एक ही होता है, कोई बिरला होता है। यानी गुरु होता है जो कहता ही कहता है, प्रवचन करता रहता है, सत्संग करता रहता है, उसे गुरु कहते हैं। जो हमें ज्ञान देता है वो गुरु है, लेकिन जो उस ज्ञान को सब आचरण में लाता है वो सतगुरु है, और ऐसा सतगुरु कोई बिरला ही होता है।